वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। बाकी 3.5 तक हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है लास्ट वाले लेक्चर्स में। लॉग डिस्कस किया, मेंटिसा किस तरह निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकालते हैं लॉग का, लॉग टेबल से किस तरह निकालते हैं। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म डिस्कस कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिस्कस कर ली। ठीक है, लॉग को सम और डिफरेंस के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं वो डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.6 पर। जो सब हमने वहाँ डिस्कस किया है वो सब कुछ इधर इस्तेमाल होगा, इधर यूज़ होगा, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। ठीक है, अच्छा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं और ये हमें क्या दिया हुआ है, 2⁹ हमें दिया हुआ है। इससे हम नंबर ऑफ डिजिट्स किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लॉग का चैप्टर चल रहा है तो इस पर लॉग अप्लाई करके ही हम इससे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही है, हमें 2⁹ दिया हुआ है तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट कि ये 2⁹ क्या है भाई, एक्स है। सही है, अब हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेंगे, इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ। जिस तरह हम जब ऐड करते हैं तो दोनों साइड पे करते हैं अगर खुद से कर रहे होते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे करते हैं। अगर डिवाइड करते हैं दोनों साइड पे करते हैं। इस तरह जब लॉग लेंगे तो दोनों साइड पे लेंगे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैंने BH लिख दिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या कर रहे हैं हम, लॉग ले रहे हैं दोनों साइड पर। तो ये हो गया लॉग एक्स और ये मेरे पास क्या हो गया, लॉग 2⁹ लॉग मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर वाला मैं लॉग का रूल अप्लाई कर सकती हूँ। 2 के ऊपर पावर है वो लॉग से क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, जो कि क्या 9 लॉग से पहले आ गया, और लॉग 2। अब लॉग 2 जो है, लॉग 2 की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। मैं कैलकुलेटर से भी निकाल सकती हूँ और टेबल से भी निकाल सकती हूँ। टेबल से कैसे निकाल सकती हूँ, 2 है तो हम 2 0 आगे ऐड कर देंगे, 20 पे 0 देखेंगे। आपको पता है लॉग के टेबल में 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर टेबल से मैं निकालूंगी तो आगे 2 0 ऐड करूँगी, 20 पे जाके वर्टिकली मैं क्या देखूंगी, 20 देखूंगी, फिर हॉरिजॉन्टली हम क्या देखेंगे, 0 देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसके 4 क्वेश्चन से हम 2 कैलकुलेटर से आपको निकाल के दिखा देते हैं और 2 हम जो है आपको टेबल से निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉग 2 कैलकुलेटर से निकालती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग प्रेस किया, ये रहा लॉग। ठीक है, उसके बाद 2 लिखा और ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और इक्वल टू कर बटन प्रेस कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, 0.3। बहुत बड़ी वैल्यू है, हम सिर्फ 4 डिजिट तक लेंगे। 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट देखेंगे कि अगर उससे राउंड ऑफ हो रहा होगा तो कर देंगे, अगर नहीं हो रहा होगा, मतलब अगर वो 5 से छोटा होगा तो एज इट इज़ ये 4 लिख देंगे। अगर ये 5 से बड़ा होगा 5वां डिजिट तो हम यहाँ पर एक नंबर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सही है, तो अभी हमें क्या लिखना है, 0.3010 लिखना है। ठीक है, 0 में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 के बाद हमारे पास क्या है, 2 है। तो 0.3010, ये मेरे पास क्या हो गया, लॉग एक्स, साथ 9 है और 9 ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर लॉग 2 की वैल्यू आई है 0.3010। समझ आ गई बात। कैलकुलेटर से बहुत ही सिंपल है, सिर्फ लॉग लिखा और 2 लिखा और इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप ले लें, ज़्यादा बड़ी लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हमारे पास टेबल में भी 4 डेसिमल प्लेस तक ही होता है तो 4 तक ही लिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, ये मेरे पास आ गया 2.709। तो ये हो गया लॉग एक्स मेरे पास बराबर है 2.709। सही है, अभी मुझे इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि मुझे क्या निकालना था, नंबर ऑफ़ डिजिट्स निकालना था। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ़ डिजिट्स का फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक, ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दिया, +1। सही है, बात समझ में आई आपको। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, आपको पता है जब लॉग निकालने के बाद ये कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये क्या होता है, मेंटिसा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेरे पास 2 है, उसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट क्या आ गए, 3 आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। जब हम उल्टा चलते हैं, जब हमें डिजिट्स गिवन होते हैं, हमें उससे कैरेक्टरिस्टिक निकालना होता है, तो अगर मुझे 3 डिजिट गिवन होते हैं तो मैं काम करती हूँ 3, इसमें से मैं 1 माइनस कर देती हूँ तो फिर मुझे पता चल जाता है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका 2 है। अगर 4 डिजिट होते हैं तो मैं इसमें से 1 माइनस कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है कैरेक्टरिस्टिक से, तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
जब नंबर ऑफ़ डिजिट से कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो 1 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक से नंबर ऑफ़ डिजिट निकालना है तो 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, अब किया क्या है, सिंपल। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसको हमने अज्यूम किया कि ये क्या एक्स के बराबर है। फिर दोनों साइड पे क्या किया, हमने लॉग ले लिया। लॉग लिया तो इस पर पावर वाला रूल अप्लाई हो गया, 9 पहले आ गया। log 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेटर से निकाली। मैं नेक्स्ट अगले वाले 2 क्वेश्चन मैं आपको टेबल से भी निकाल के दिखाऊंगी। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को टेबल सीरीज में निकाल के दिखाऊंगी। और कैलकुलेटर से मैंने ये आपको निकाल के बता दी। इसको 4 डेसिमल प्लेस तक लिख लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दी। मेरे पास log x की वैल्यू आ गई। ये log की वैल्यू मेरे पास आ गई। इसमें मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, हमारे पास मेंटिसा होता है। तो मुझे अभी नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक से मैं निकाल सकती हूँ। हम ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जब हमारे नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उससे हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है तो उससे मैं नंबर ऑफ डिजिट निकाल सकती हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, 2 है, उसमें मैं 1 ऐड कर दूँगी। 2 + 1 क्या हो गया, 3 होगा। नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, 3 हो गए। बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट हैं क्या, 2 की पावर 9। अभी मैं कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट आपको निकाल के दिखाऊँ 2, ठीक है, नज़र आ रहा है पापा होपफुली आप लोगों को। इसकी पावर लगाई 9, इक्वल टू का साइन प्रेस किया, 5 1 2। कितने डिजिट आ रहे हैं, 3। जब मैंने 2 की पावर 9 ली तो मेरे पास कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये निकाल रहे हैं, ये काउंट करना है। तो ये आ गए 3। इस तरह तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 की पावर 9 डालूँ, देखूँ कितने डिजिट आ रहे हैं, और यहाँ पर लिख दूँ। लेकिन क्योंकि ये लॉग का चैप्टर है, ठीक है, तो हमें लॉग के थ्रू निकाल के बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे और निकलेंगे कैसे। तो इस तरीके से निकलेंगे। आप रीचेक भी कर सकते हैं। एंड में 3 आया, आप 2 की पावर 9 कैलकुलेटर में डाल के चेक कर ले कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अभी अब मैंने आप लोग को दिखा दिया, तो बस इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 क्या है भाई, 9 की पावर 5। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि इसको हमने अज्यूम किया कि ये क्या है, लेट ये हमारा बराबर है x बराबर है 9 पावर 5 के। अब लॉग ले लूँगी तो लॉग मैं बार बार लिखूँगी नहीं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैंने log x लिख लिया डायरेक्ट, और log 9 की पावर 5 लिख दिया। पावर वाला रूल अप्लाई करूँगी, 5 को क्या करूँगी, पहले लेके आ जाऊँगी मैं, 5 log 9। अब हम ये वाला तो कैलकुलेटर से ही करेंगे, तो कैलकुलेटर में log प्रेस करेंगे और 9 प्रेस करेंगे। ये मैंने प्रेस किया log, उसके बाद 9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू का साइन। तो ये मेरे पास आ गया 0.9542। 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 2 तक मैं लिख लूँगी क्योंकि 2 के आगे मेरे पास 5 या उससे बड़ा नंबर नहीं है, 4 है। तो बस डायरेक्ट हम एज इट इज़ ये लिख लेंगे 0.9542। तो ये मैंने लिख दिया भाई log x, 5 एज इट इज़। 5 को भूल मत जाइएगा वरना आंसर गलत हो सकता है। 0.9542। अभी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 0.9542, जो कि आ गया है मेरे पास 4.771। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ डिजिट निकालना है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट का फॉर्मूला वही है, कैरेक्टरिस्टिक में पूरा कैरेक्टरिस्टिक में लिख रही +1। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल के 4 है, और 1 में ऐड कर दूँगी तो तो नंबर ऑफ़ डिजिट मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गए। 4 + 1 क्या आ गया, 5 आ गया। अब 9 की पावर 5 करके चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। 9 की पावर 5, ये देखें, ये है आंसर। और कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है हमारे पास। आंसर में भी क्या आ रहा है, 5 डिजिट आ रहा है। कि सिर्फ रीचेक करने का तरीका है, बाकी निकालना में इसी मेथड से, लॉग वाले मेथड से। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम आ गए पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 7 की पावर 6। सबसे पहले हम वही करेंगे कि लेट x बराबर है मेरे पास 7 की पावर 6 के। अब दोनों साइड पे मैंने क्या लेना है, लॉग लेना है। तो log x बराबर है कि इसके log 7 की पावर 6। वही पावर वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। तो log x बराबर है 6 log 7। अब ये हम किससे निकालेंगे, टेबल से निकालेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था 2 क्वेश्चन हमने कैलकुलेटर से किए हैं, 2 हम टेबल से आपको निकाल के दिखाएंगे। ये क्या है, log 7 निकालना है मुझे टेबल से। 7 का मतलब मैं आगे 2 0 ले लूँगी खुद से, जैसे कि हमने जब टेबल से निकाला था तो वहाँ पे डिस्कस किया था। अगर कुछ ना हो तो हम 0 ऐड करेंगे। तो मुझे 70 पे 0 देखना है। ठीक है, क्या देखना है, 70 पे 0। और ये रहा 70 पे 0, ये रहा 8451। 8451, इसको 0 पॉइंट के साथ लिखते हैं, आपको पता है 0.8451।
डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ log 7 के 0.0 हम खुद से लगाते हैं, आपको पता है वहाँ पे मेरे पास वैल्यू गिवन है 8451, वो मैंने लिख दी है। ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि हम टेबल से निकालते किस तरीके से हैं, ठीक है। तो मैंने ये 70 पे 0 देखा, उससे पहले 0.8451 लगा दिया। अब इसको हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 0.8451, ये मेरे पास आ गया भाई log x बराबर है 5.0706। अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। मैं बार बार फार्मूला भी नहीं लिख रही, करेक्टरिस्टिक +1, करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है 5 है और +1, तो ये मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। मैं 7 की पावर 6 अगर कैलकुलेटर में डाल के चेक करूँ तो देखते हैं कि भाई 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 7 की पावर 6 कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास 6 ही आया है, ठीक है। टेबल से सिर्फ क्या डिफरेंट था, कैलकुलेटर से होता तो मैं डायरेक्ट log 7 डालती कैलकुलेटर में और ये मेरे पास वैल्यू हो जाती, इसको मल्टीप्लाई कर दी। टेबल से मैंने क्या किया, इसमें 2 0 ऐड किया अपनी तरफ से, 70 पे जाके 0 देखा, 70 पे 0 की वैल्यू ये थी, आपको पता है मल्टीसा लिखते हैं तो उससे पहले 0 पॉइंट लगाते हैं, तो 0.8451 लिख दिया, इसको उससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये करेक्टरिस्टिक आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे से मैंने 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट आ गया। हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में 9 की पावर 33 जो बहुत बड़ी पावर है। ये कैलकुलेटर से तो इसका आंसर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, खैर हम तो लॉग से सॉल्व करके निकालते हैं। ये हो गया, लोन साइड पे लॉग ले लिया, log x log 9 की पावर 33, ठीक है। अब जो है ये पहले लेकर आ जाएंगे 33 log 9, ठीक है। अब log 9 निकालना है मुझे कैलकुलेटर से, तो 9 क्या गया, मैं 2 0 ऐड, सॉरी टेबल से तो 2 0 ऐड करूँगी तो 90 पे हम क्या देखेंगे, 0 देखेंगे। 90 पर क्या देखना है, 0। ये ना मेरे पास 90 पे 0, ये है 9542 सही है। आगे और 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंस में 0 का कॉलम नहीं होता, तो इसलिए हम 2 0 ऐड करेंगे, 90 पे 0 देखेंगे, जो कि मेरे पास आ गया भाई 33, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 90 पे 0 आ गया मेरे पास 9542, सॉरी 0 पॉइंट मैंने ऐसा लिख रहे हैं, सही है 9542। अब 33 को हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 0.9542, जो कि मेरे पास आ गया 31.4886। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। बहुत ज़्यादा डिजिट आ गए हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक क्या है 31 है, लेफ्ट हैंड साइड पे +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास क्या हो गया, 32 हो गए, सही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी पावर थी, तो जो है वो पावर बहुत बड़ी थी, तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ डिजिट भी क्या है, ज़्यादा है, जो कि है 32। कैलकुलेटर से जब मैंने डाला तो ये एक्सपोनेंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंट 31 है और इधर डेसिमल भी, ये भी काउंट हो, मतलब एक 3 भी है, 3 पॉइंट है, तो लगभग 32 ही है ये, सही है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये हमने नंबर ऑफ डिजिट सारे निकाल लिए, 2 टेबल से निकाले, 2 कैलकुलेटर से निकाले, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ निकालने का तरीका डिफरेंट है कि अगर आप लोग के पास जो है कैलकुलेटर ना हो तो आप लोग टेबल किस तरीके से इस्तेमाल करें। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेबल से हम लॉग किस तरीके से निकालते हैं, और एंटी लॉग भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेबल से एंटी लॉग भी किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है।